हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 350 रुपये में आप ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग कैसे बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको सिर्फ एक बार आरटीओ ऑफिस जाना होगा, वहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद आप जो है उसी दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं। जैसा कि मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए। और जैसा कि अगर आप सिर्फ टू व्हीलर का विद गियर ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका 200 रुपये खर्च होंगे। जैसा कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्निंग बनवाया है उसमें मैंने 4 व्हीलर को भी ऐड किया था, इसलिए मेरा 350 रुपया खर्चा आया। चलिए, बातें तो बहुत हुई, अब चलते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम सबसे पहले अपने गूगल क्रोम खोलेंगे और उसमें लिखेंगे परिवहन। जैसे कि परिवहन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, इस पर आप जो है क्लिक करेंगे तो ये आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। दूसरे नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप साथी सड़क परिवहन समाज मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट नेम, आप किस स्टेट के हैं। जैसा कि इसमें कई स्टेट का नाम लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। इसमें आप किस स्टेट, इसमें करीब ज़्यादातर स्टेट दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं इसमें उत्तर प्रदेश चूज़ करता हूँ। उत्तर प्रदेश पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप दूसरे पोर्टल पर चले जाएंगे और यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई नाउ, अप्लाई ऑनलाइन, अपलोड डॉक्यूमेंट और वेरीफाई, बहुत कुछ है। तो जैसा कि हमें अप्लाई करना है ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग, तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है न्यू लर्निंग लाइसेंस और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। तो अभी आपका अगर लर्निंग लाइसेंस बन चुका है और 6 महीने के अंदर अंदर आप चाहते हैं कि ये हमारा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए तो आपको 200 ऑप्शन चूज़ करना है। जैसा कि मैं इस वक्त आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस बताना चाह रहा हूँ, तो इस पर हम न्यू लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि आपको फिल एप्लीकेशन डिटेल्स ऑनलाइन फिल करना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करना होगा, फ़ोटो सिग्नेचर करना होगा, पेमेंट करना होगा, वेरीफाई स्टेटस होगा, प्रिंट आप निकाल लें, ये सब। और उसके बाद आप स्लॉट बुक कर लें, मतलब आपको कब एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ करना नहीं है। फिर ये पूछ रहा है कि आप कोई ख़ास पर्सन्स हैं तो क्या आप इसमें से किसी चीज़ में आते हैं। जैसा कि हम एक नॉर्मल पर्सन से, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। या ये पूछ रहा है कि एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपका कोई एप्लीकेशन होल्ड में है लाइसेंस से। तो ऐसा कुछ मेरा नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम आ जाएंगे अपने लर्निंग लाइसेंस के फॉर्म नंबर 1 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेट चूज़ करेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेरा चूज़ है। अब ये पूछा है आरटीओ ऑफिस उत्तर प्रदेश में आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ का आप आरटीओ ऑफिस चूज़ करेंगे। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से हूँ तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करूँगा। वाराणसी में 2 आरटीओ ऑफिस है, एक वाराणसी आरटीओ यूपी 65, एक वाराणसी आरटीओ ईसीओ यूपी 65 है। ये वाराणसी आरटीओ यूपी 65 जो है ये बाबतपुर का है। ये बाबतपुर हमारे इसकी पुरानी ब्रांच पहले पुरानी ऑफिस सारनाथ में थी, अभी ये शिफ्ट हो गई है बाबतपुर के पास, एयरपोर्ट से करीब 3-4 किलोमीटर पहले। तो मैं और एक ये वाराणसी यूपी 65 ए जो है ये एक चौका घाट के पास है। तो मैं वाराणसी आरटीओ यूपी 65 यानी कि बाबतपुर पर चूज़ करूँगा, जो बाबतपुर के पास है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। फिर ये कह रहा है कि आपका फ़र्स्ट नेम क्या है, नेम ऑफ एप्लीकेशन, आप किसके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग बनवाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा अब्दुल, और फिर मुझे आपका कोई मिडिल नेम है तो मेरा मिडिल नेम है अज़ीज़ है।
लास्ट नेम मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लास्ट नेम नहीं डालूँगा। ये पूछा है कि आप के रिलेटेड कोई है, रिलेशन में कोई है, मेरे फादर से है या मदर नहीं होते मदर का, या हस्बैंड, या अगर वाइफ कर रही है तो हस्बैंड डालेगी। तो मैं फादर्स सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फादर्स का नेम सबमिट करेंगे। मैं अपने फादर्स का नेम सबमिट करूँगा। उसके बाद ये पूछा है कि जेंडर पूछा है, मेल है फीमेल है, तो मैं मेल हूँ। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने 91 जनवरी 29 जनवरी 2091 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उस हिसाब से हमारी एज 29 साल है। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए थे, तो यहाँ पे मैं वाराणसी चूज़ कर लूँगा। ये फिर कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में पैदा हुए थे, भाई वाराणसी में हूँ तो इंडिया में हूँ। फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो आप 8 पढ़े हैं, 10 पढ़े हैं, तो यहाँ पे मैं 8+2 कर दूँगा, यानी कि 10 पास। यहाँ पे पूछ रहा है आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, वरना नहीं। तो मैं ओ पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव डाल दूँ। यहाँ पे पूछा आपका कोई फ़ोन नंबर है, अगर आप है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर ये पूछा है आपके पास कोई ईमेल आईडी है, तो मेरे पास ईमेल आईडी है। ये सब दोनों चीज़ें देखिए ज़रूरी नहीं है, फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप और ईमेल आईडी, लेकिन अगर है तो डाल दें, अच्छा होगा, क्योंकि कल दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। ये पूछा आपके पास मोबाइल नंबर, ही अनिवार्य है, मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप ये कह रहा है कि इमरजेंसी मोबाइल नंबर कोई डाल दीजिए आप। अगर मान लीजिए ये नंबर ना लगा तो मैं किसी और पे कॉल करूँ, कुछ पूछना हो, तो मैं यहाँ पे अपना दूसरा नंबर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद ये पूछा है कि आपके जिस्म में कोई ऐसा मार्क्स वगैरह है, निशान वगैरह है, जिससे आप प्रूफ हो काफ़ी हूँ, तो ऐसा अगर हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, 1 या 2 में, नहीं तो रहने दें। यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंट एड्रेस, आप इस समय जहाँ रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे आप फिल कीजिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मेरी क्या है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाराणसी डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आप पूछा है कि आप शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं, विलेज में। मैं टाउन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप तहसील पे क्लिक करेंगे, तो ये वाराणसी में मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना हाउस नंबर डालूँगा। मेरा मकान नंबर है मैंने यहाँ पे अपना मकान नंबर डाल। अब मैं अपना मोहल्ला, यानी कि अपना स्टेट और रोड वगैरह जो हमारे आधार कार्ड पे दिया होगा वही सेम डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिल कर देता हूँ, और साथ में अपने थाने का नाम के साथ, तो मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये पूछा है लैंडमार्क, आपका कुछ आसपास में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप का मकान नंबर पता करने में आसानी हो। तो मेरे मकान के ठीक सामने कब्रस्तान है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कब्रस्तान। कब्रस्तान के पास। ये पूछा है कि आप जिस एड्रेस पर पसंद करने पर तो वहाँ कब से रहते हैं, तो मैं जब से पैदा हुआ तभी से रह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 91 और 01 से रह रहा हूँ, यानी कि मैं जब से पैदा हूँ वहाँ से। ये पूछा आपका कोई परमानेंट एड्रेस भी है, मतलब कोई और एड्रेस है, या परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है। तो अगर आपका एक ही है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक वो कॉपी हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। जैसे आप एक बार ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे पिन कोड मैं भूल गया था, यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे, ये 221001। तो फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे भी पिन कोड डालेंगे 221001। फिर इसके बाद ये आपको पूछा सेलेक्ट क्लास ऑफ विच, मतलब DL बनवाना जो चाहते हैं उसमें क्या क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन देकर इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मतलब आप विद गियर, जैसे एक्टिवा गाड़ी वगैरह है, ये सब अगर आपको बनवाना है उसके लिए टिक कर रहे हैं। लेकिन हमें भाई गियर वाली गाड़ी ही चलाना है, और वो तो जब गियर वाली गाड़ी रहेगी तो उसको भी हम चला ही सकते हैं। तो हम
मोटरसाइकिल विद गाड़ी 200 ऑप्शन चूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको भविष्य में कभी 4 व्हीलर चलाना हो तो अब उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस बनवाना हो तो बेहतर नहीं है। इसलिए अगर आपको कभी 4 व्हीलर चलाएँ उसका ढंग हो तो आप 4 व्हीलर पर भी चूज़ करते हैं। जैसा कि मुझे अभी बनवाना है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों, तो मैं लाइट मोटर 4 व्हीलर मैं इस पे LMV में क्लिक कर दूँगा। ये दोनों चीज़ों की फ़ीस जो है 150 यानी 150 रुपये हैं। और अगर आप जो इसमें और कुछ बढ़वाना चाहेंगे तो बढ़ जाएगा। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 50 रुपये है, वो 350 रुपये आपको ऑनलाइन अभी आगे पे करनी होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों को चूज़ कर लिया, यहाँ पे ओके करते हैं। फिर उसके बाद ये 2 डॉट जो बना हुआ है यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आप उसके नीचे देखिए सिलेक्टेड कोवेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये दोनों को टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद ओके कर देंगे। फिर इसके बाद ये पूछा है कि आपने कोई ऐसा कोर्स किया हो जो ड्राइविंग स्कूल से, तो आप वहाँ पे इसको अगर किया है तो आप यहाँ पे आप स्कूल का नाम वगैरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, या 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का आपने कोई कोर्स किया तो वहाँ पे टिक कर देंगे। ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए मैं जो है इसको क्लिक नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आप जो है आपने किस स्कूल से कोर्स किया है वो सारी चीज़ डालनी है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ये पूछा है कि आप देखिए जैसा कि वैलिड डायरेक्शन ऑफ स्टे, सबमिट पर क्लिक। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फुल हो गया, यहाँ पे आप ओके करेंगे। फिर एक बार आई शो आपने सब चीज़ आपने सही से डाली है तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यह आप मतलब ये आपका जो है एड्रेस और नाम है ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे और आप जो है यहाँ पे दूसरा स्टेप आपने पार कर लिया। देखिए पहला स्टेप आपने पार कर दिया, आपने एप्लीकेशन और अपना एड्रेस वगैरह डिटेल सही डाला। अब यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसा कि अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको प्रोसेस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर ये है और आपका ये नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ है। आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में आप सबसे पहले एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, 3 डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। दो ज़रूरी और एक आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। जैसा कि मैं एज प्रूफ के लिए क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट नंबर में डालता हूँ। जैसा कि मैं पासपोर्ट, एज प्रूफ के लिए पासपोर्ट दूंगा, तो मैंने पासपोर्ट चूज़ कर लिया एज प्रूफ में। अब यहाँ पासपोर्ट नंबर में डालूँगा। तो अब ये पासपोर्ट आपको किसने अलाउ किया था, मतलब ये आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पासपोर्ट दिया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था आप उस हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसा कि मेरा 2018 में पासपोर्ट 5 तारीख को हुआ था, 5/7/2018। अब यहाँ पे मैं अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड करूँगा। ये लिख रहा है कि अलाउ फाइल टाइप JPG PDF एंड मैक्सिमम फाइल साइज़ 200 KB, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज़ 200 KB के ऊपर ना हो। तो मैंने पहले ही से अपने डॉक्यूमेंट को 200 KB कर लिया है। तो मैं यहाँ पे जो है चूज़ पे क्लिक करूँगा। अब फाइल में जाऊँगा और मैं अपना यहाँ पे जो है फ़ोटो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट, ये देखिए मेरा पासपोर्ट रखा हुआ है, मैंने इसको क्लिक कर दिया और मैं इसको अब अपलोड करूँगा। अपलोड होने के बाद ये आपको खुद ही बता देगा
कि आपका पासपोर्ट अपलोड हुआ है कि नहीं। देखिए आपका पासपोर्ट ले लिया क्योंकि ये आपका सही था। यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट जो है आपका अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आप अपना दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जैसा कि आपने एज प्रूफ दिया था तो उसमें एड्रेस प्रूफ एज प्रूफ दोनों ही ले लिया। तो अब आपको सिर्फ एक कोई भी प्रूफ करना है। जैसा कि मैं अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 पे क्लिक करूँगा। प्रूफ में भी मैं फॉर्म नंबर 1 करूँगा और मैं यहाँ पे जो है अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालूँगा। तो मेरी मार्कशीट का नंबर है 13। यूपी बोर्ड से मैंने किया था तो यहाँ पे मैं यूपी बोर्ड लिखूँगा। पूछा है कि ये इशू ऑथराइज मतलब आपको किसने ये डॉक्यूमेंट आपको प्रूव किया है, तो मैं ये यूपी बोर्ड लिख दूँगा क्योंकि यूपी बोर्ड से मैंने एग्ज़ाम किया था। अब ये पूछा है कि आपकी मार्कशीट कब आई थी, तो मैंने 2013 में एग्ज़ाम दिया था। तो मैं उस मार्कशीट पे आप देखेंगे तारीख वगैरह पड़ी होगी तो आप अपनी तारीख के हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है उसको भी आप अपलोड करेंगे। उसकी भी KB 2 KB 200 KB के ऊपर ना। मैं चूज़ पे करूँगा, फाइल में जाऊँगा अपने जो जहाँ मैंने वो अपना हाई स्कूल की मार्कशीट रखी है मैं उसको यहाँ पे अपलोड करूँगा। जैसा कि मैंने अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ये रखी हुई है, मैंने इसको क्लिक किया और इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद ये आपका देखिए कंफर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, व्यू ऑफ कंफर्मेशन, तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद मैं कह रहा है कि आपने एड्रेस प्रूफ एज प्रूफ दोनों सक्सेसफुली ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोड सक्सेसफुली आपने कर दिया। तो मैं अब इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं जो है नीचे जाऊँगा और देखिए यहाँ पे अब तीसरा ऑप्शन खुल गया है, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो अब हम अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके लिए प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले कह रहा है अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पे ब्राउज़ पे जाएंगे और मैं सबसे पहले अपना ये फ़ोटो जो अपलोड कर दिया। इसमें लिख रहा है कि देखिए फ़ोटो फ्रेम साइज़ आपकी जो है 45 mm होनी चाहिए और 420 पिक्सल होनी चाहिए और मिनिमम इसकी साइज़ जो है वो 20 KB के ऊपर ना हो। तो मैंने उसको पहले से बना लिया, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि आप 65 कर सकते हैं। और उसके बाद सिग्नेचर के लिए भी यही चीज़ है कि आपको 20 KB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सिग्नेचर को भी पहले से बना कर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर ये हो गया। अब ये कह रहा है अपलोड एंड व्यू फाइल, मतलब अब इसको अपलोड करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये मेरा फ़ोटो और मेरा सिग्नेचर शो करने लगा, यानी कि ये सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए सेव फ़ोटो और सिग्नेचर इमेज का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे आएंगे तो लिखेगा कि सक्सेसफुली इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप इसके बाद मैं इंसर्टेड सक्सेसफुली मैं इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं चौथे ऑप्शन पे मैं आ गया फ्री पेमेंट, मतलब आप अब इसके बाद पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आपको स्लॉट बुक करना है, जब भी आपको पास टाइम उसमें शो कर रहा हो वो उसी हिसाब से अपना टाइम दे के एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए मैं पहले प्रोसेस पेमेंट पे जाता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे पेमेंट करना है। मैं प्रोसेस पे किया, फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये लिख रहा है कि पेमेंट ऑप्शन। आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चर फिल करेंगे WS2334। फिर उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक करेंगे, प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आपको पेमेंट का ऑप्शन पे ले जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका कई ऑप्शन है। आप सिर्फ SBI की नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप यूनो बैंक में क्लिक कर सकते हैं, या अदर बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप दूसरे पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि मैं
अदर बैंक का, या उसके बाद क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। तो मैं अदर का बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कन्फर्मेशन का 2 बार ऑप्शन आएगा, आप इसको कन्फर्म कीजिए। उसके बाद आप अपना जो भी कार्ड नंबर हो वहाँ पे डालिए, एक्सपायरी डालिए, यस डालिए, कार्ड आप होल्डर नेम किसके नाम से ये कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और उसकी सीवी जो एटीएम के पीछे लिखी होती है 3 अंक की, वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कैप्चर करेंगे, यहाँ पे पे करेंगे तो ये आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको डायरेक्टली वो साइट पर ले जाएगा और कहेगा आपका पेमेंट हो गया। आप पेमेंट की स्लिप को जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें जो उसके बाद फिर आप जब उसमें ऑप्शन में जाएंगे तो स्लॉट बुक का ऑप्शन आएगा। आप उसको अपने हिसाब से, जो जिसमें जो ग्रीन बिंदी बनी हो वो आपका स्लॉट खाली, आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। ये थी लाइसेंस की। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 350 रुपये अमाउंट, ठीक। तो मैंने जो बताया था 350 रुपये में आप लर्निंग बनवा सकते हैं, तो इसी का ये ऑप्शन है। जस्ट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।